राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज की सुबह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ही बुरी सुबह होगी। भारतीय जनता पार्टी को इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कल्पना तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी कभी नहीं की थी। अमित शाह जी हो, मोदी जी हो या कोई भी हो, सोच नहीं सकते थे कि भाजपा का आज तख्त ऐसा हिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दूसरों के घरों को तोड़ने में लगी रही और अब उसका घर जो टूट टूट के गिर रहा है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अकाली दल भाजपा का सबसे पुराना गठबंधन का साथी, उसने भाजपा सरकार, एनडीए सरकार को लात मार के अलग कर दिया है। भाजपा का दामन, भाजपा सरकार का दामन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है और उसकी वजह है किसानों का गुस्सा होना। पूरे देश भर में, भले ही आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए, किसान गुस्से में है, किसान आक्रोशित है, किसान आंदोलित है। उस किसान ने भाजपा का तख्त हिला के रख दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुश्किलें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। किसानों का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा है। सुखबीर बादल ने जो बात कही है, उसको आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भाजपा का सबसे पुराना गठबंधन का साथी कहेगा। उन्होंने कहा है, जनसत्ता ने छापा भी है, अलग होते ही हिल गए नरेंद्र मोदी, अब दिल्ली के तख्त को हिलाना है। बीजेपी के पुराने दोस्त अकाली सुखबीर सिंह बादल की हुंकार। ये बातें उन्होंने तब कही हैं जब पंजाब के विभिन्न किसान संगठन बार बार साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल की मदद की जरूरत नहीं है। अकाली दल जो हर खराब से खराब, बेकार से बेकार, नुकसानदायक फैसला जो मोदी सरकार ने लिया, मोदी सरकार के साथ खड़ा रहा हमेशा। यहां तक कि कृषि अध्यादेश पे इनकी आपस की बातें तो पहले से हो रही थी, पर इन्होंने भी ये सोचा नहीं था कि ये इतना खराब फैसला होगा कि देश का किसान गुस्से में आ जाएगा और पंजाब में अकाली दल की भाजपा के साथ जमीन सरक जाएगी। इसलिए मजबूरी में ये सत्ता को छोड़कर अब किसानों के साथ आने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि मोदी सरकार अपने गठबंधन के साथियों को भी असंतुष्ट रखी हुई है, संतुष्ट नहीं कर पा रही है। यह भाजपा का अहंकार है, यह भाजपा का अहम है, जिसकी वजह से शिवसेना ने पहले ही इनको लात मार के अलग कर दिया था, इनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मैं आपको कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है बताता हूं। इसके अंदर इसकी सुगबुगाहट जो थी वो 3-4 दिन पहले से ही दिख रही थी, जब अकाली दल ने पंजाब में गुस्सा देखा किसानों का कि भाजपा के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ किसान इतना गुस्से में है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और जब चक्का जाम का ऐलान कर दिया तो हरसिमरत कौर बादल, जो सुखबीर बादल जी की पत्नी भी हैं और केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री भी थी, उन्होंने अपने पद से फौरन इस्तीफा दे दिया था। तभी समझ में आ गया था कि अब गठबंधन से ये बाहर आ जाएंगे। शिवसेना और अकाली दल, ये दो सबसे पुराने गठबंधन के साथी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिवसेना 25 साल की साथी रही और अकाली दल 20 साल का साथी रहा। 20 साल में क्या कुछ नहीं सहा, मोदी सरकार हो या उससे पहले की सरकारें हो या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो। आपको याद होगा नशे का मामला किस तरह का था। पूरे प्रदेश के अंदर अकाली दल भाजपा साथ में बदनाम हुई थी, पूरे प्रदेश को इन्होंने साथ में ठगा था। और अब ये नौबत आ गई है कि भाजपा के घर से बाहर निकलना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि गठबंधन के सारे साथियों को अब समझ में आ गया है कि मोदी सरकार अब चलने वाली नहीं है, भाजपा की ज़मीन सरक चुकी है। इसीलिए लोग बहाने ढूंढ के भाजपा से अब अलग हो रहे हैं। जिन्होंने भाजपा के साथ मिलकर देश को नुकसान पहुंचाया हो सरकार में रहते हुए, अब वो भी भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। ये कभी भी सोच नहीं सकते थे कि इनको इतना बड़ा झटका लगेगा। वो भाजपा सरकार, वो मोदी सरकार, दोस्तों, जो देश को एकजुट रखने की बात करती है, वो अपने घर को एकजुट नहीं रख पा रही, वो अपने घटक दलों को एकजुट नहीं रख पा रही। और ये कहेंगे कि हम पूरे देश को एक रखना चाहते हैं। दूसरों के घरों को तोड़ने के लिए दूसरों के घरों में झांकते रहे और अपने घर की फिक्र नहीं की। शिवसेना का आपको याद होगा, शिवसेना को भी अहंकार की वजह से इनसे अलग होना पड़ा। इनके अहंकार की वजह से शिवसेना ने इनसे एक पद मांगा और आधे आधे समय के लिए मांगा। इन्होंने शिवसेना की एक नहीं सुनी, क्योंकि इनको लगता है कि देश में तो अब ये अकेली पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो तानाशाही के रवैये में है, ये किसी की सुनते नहीं है। लेकिन ये इनके लिए इतना नुकसानदेह हो गया कि अब इसको ये सही भी नहीं कर सकते हैं। ये 20 साल तक अच्छे बुरे दिनों में बीजेपी के साथ रही अकाली दल ने मोदी शाह के तानाशाही रवैये की वजह से, एक साथी ने लिखा है, ये रवैये की वजह से बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हुए मोदी और शाह की मोदीगिरी और शाहगिरी को लात मार दिया। ये ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं, अकाली दल के समर्थक। आप सोचिए, अब यहाँ पर हरसिमरत कौर बादल जी ने क्या कहा है,
वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है मंत्री पद से, और उसके बाद किसानों के बीच में जाके, जब किसानों का चक्का जाम चल रहा था, वहाँ जाके उन्होंने अपनी बात कही है। उनसे पहले सुखबीर बादल ने कह दिया कि एटम बम की तरह गिरा था, जैसे विश्व युद्ध के अंदर, दूसरे विश्व युद्ध में जापान के ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, ऐसे ही हरसिमरत का इस्तीफा जो है वो मोदी सरकार के लिए गिरा है, जिससे मोदी सरकार हिल गई है। अब हर दिन उनके मंत्री इस कदम पर सफाई दे रहे हैं, जबकि पहले तक वो चुप थे। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर जी ने जो बात कही वो ये कही, ये जनसत्ता ने छापा भी है, वहीं हरसिमरत ने बताया, उन्होंने जब संख्या बल और आंकड़ों के आधार पर पहला बिल पास किया था। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनिएगा कि अहंकार कितना है और किसानों को कैसे बेवकूफ़ बनाने का सोचा था। इन्हीं के साथियों ने इनकी पोल खोली है। तभी हरसिमरत कौर जी कह रही हैं, तभी मैंने कहा था कि ये काम नहीं करेगा। मुझे जवाब मिला था। किसने जवाब दिया था? मोदी सरकार ने इनको जवाब दिया था, इन्हीं की सरकार ने। 10 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब 10 दिन में किसान बेवकूफ़ बन जाएगा, अपने अपने घर चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, चलने दो, बस 10 दिन के लिए बर्दाश्त कर लो। मैंने कहा, हरसिमरत कौर जी कह रही हैं, मैंने उन्हें कहा कि किसान बीते 2-2.5 महीने से नहीं मान रहे हैं और संघर्ष और गहरा हो जाएगा, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरे पास केंद्रीय कैबिनेट की कुर्सी को लात मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ये इनके अपने हैं, 20 साल पुराने साथी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हो रहा था, एक तरह से जब वो ऊपर सत्ता में आई थी, तब के साथी हैं ये। और ये इनके लिए ये कह रहे हैं कि मेरे पास कुर्सी को कैबिनेट की कुर्सी को लात मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अब आप सोचिए, जिनके खुद के घटक दल इनसे असंतुष्ट हों और वो इनका साथ छोड़ रहे हों। शिवसेना ने पहले ही क्या क्या कहा है इनके बारे में आप सब जानते हैं। अवसरवादी लोग हैं, अवसर की तलाश में रहते हैं, जब आपसे काम हो जाता है तो आपको छोड़ देते हैं। यही भारत के वोटर्स के साथ करते हैं। जब वोट मिल जाता है तो उसके पास जाते भी नहीं हैं, उसके काम भी नहीं कर सकते हैं। युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान घूम रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर जो युवा था उसने वोट दिया था मोदी जी को, और उसके लिए ये किया कि उसकी नौकरियां छीन ली, ना नौकरियां दी वापस। किसानों ने वोट दिया था, ग्रामीण आंचल से बीजेपी जीत कर आई थी, ग्रामीण आंचल के किसानों के खिलाफ अध्यादेश ले आए, जिससे किसान आज पूरे देश में मजबूर है सड़कों के ऊपर आने के अंदर। अब उन्होंने ये कहा कि हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि देखिए, जवान सरहद पर लड़ रहे हैं, इस वक्त आपको ये बिल नहीं लाना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। पर फिर भी एक न सुनी और यही कहा गया 10 दिन में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब ये जनता को मूर्ख समझ लिया है। क्या समझ लिया है कि ये समझते हैं कि जनता कुछ भी नहीं कहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी ही चिंता का विषय है। पहले ही ये अपने घर को तोड़ चुके हैं। कैसे? जो इनके सीनियर, जो वरिष्ठ नेता थे, उनको मार्गदर्शक मंडल में बिठा के ये कह दिया गया कि सत्ता से बाहर हो जाइए। वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा था, उनको इन्होंने एक तरफ ठिकाने लगा दिया। और मार्गदर्शक मंडल का क्या काम है आज आप भी जानते हैं। न कभी अडवाणी जी की बात सुनते हैं हम, न कभी मुरली मनोहर जोशी जी की बात सुनते हैं। एक चीज़ ये समझने की है, जिन्होंने अपने बड़ों को बड़ा नहीं समझा, वो क्या देश के बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे? जिन्होंने अपने साथियों को अपना नहीं समझा, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, ये वो लोग थे जो इनके सबसे पुराने थे। तो ये क्या देश के लोगों को अपना समझेंगे? क्या अपने मतदाताओं को अपना समझेंगे? तो ये बहुत ही ज़्यादा फिक्र की बात है कि न सबका साथ मिला, न सबका विकास हुआ। विकास तो एक तरह से जो इनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और सबका विश्वास भी था, जुड़ गया था। पर न किसी का विकास हुआ, ना ही किसी का विश्वास हुआ। विश्वास को तो आप खुद देख सकते हैं, विकास तो एक तरह से बेमौत मर गया। और विश्वास जो है वो आपने देख ही लिया शिवसेना और अकाली दल के अलग होते ही इनको, कि इन्होंने कैसे विश्वास तोड़ा और कैसे इनके सहयोगी इनके आसपास से चले गए। दोनों का विश्वास तोड़ा इन्होंने। ऐसे ये देश की जनता का विश्वास तोड़ा। ये अपने लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, देश का क्या विश्वास जीतेंगे? ये बहुत चिंता का विषय है। और सीधी सीधी बात है कि इनके घटक दल इनको क्यों लात मार के अलग हो रहे हैं। आपने सुन लिया, चिराग पासवान के बयान भी सुन लिए, आपने पासवान जी के बयान भी सुन लिए, कैसे उनके इशारे हैं, किस तरफ उनके इशारे हैं कि वो बिहार में इनके साथ चुनाव लड़ने की तरफ इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार में इनकी एक तरह से पूरे के पूरे जो मैदान है वो ख़राब हो चुका है।
लोग इनसे नफरत करने लगे हैं, जहां जनसंपर्क करने जाते हैं लोग इनको भगा रहे हैं। अब यही देख के इनके घटक दल जो है उनको इनका विश्वास नहीं है और इनका साथ छोड़ने का सबने मन बना लिया है। अब देखिए आगे पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी कब अनाउंस कर दे अपना एनडीए से अलग होना, यह भी दिन बहुत करीब है। उदय होता है तो जब अहंकार आता है उस उदय के साथ तो फिर नीचे गिराया जाता है, और यही दिन है भारतीय जनता पार्टी की। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी वापस अब वहां जाने वाली है जहां से वो शुरू हुई थी, और केंद्र की सरकार को अलविदा कहना इनकी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि इनके एक एक करके घटक दल इनके खिलाफ हो रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपने देख लिया कि सत्य निकल के बाहर आया है, जो इनके घटक दल के साथी ही इनकी पोल खोल रहे हैं। और कितना ही आप झूठ बोल लो, एक दिन उस झूठ का पर्दाफाश जरूर होता है। किसानों ने ठानी है, इसलिए अकाली दल जैसे लोग जो 20 साल से इनके साथ हर इनके गलत सलत जितने भी बिल थे उसके साथ खड़े हुए थे, देश को बर्बाद करने में इनका योगदान साथ में था, आज इनको टाटा बाय बाय करके निकल गए हैं और इनका साथ छोड़ चुके हैं। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि वो भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबके विश्वास की बात कर रही है, सबके विकास की बात कर रही है, वो विकास तो कर भी नहीं पाई और साथ में विश्वास भी तोड़ दिया उसने अपने घटक दलों का। वो क्या देश का विश्वास जीतेंगे? तो लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को जागरूक कीजिए। हमारे चैनल लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर चीज़ हर वीडियो नोटिफाई होता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।